के कार्यकर्ता तो हूँ। माननीय श्री सुभाष जी महरिया कांग्रेस उम्मीदवार, दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आपके MLA वीरेंद्र सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामदेव जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य मेरे साथियों, अलग अलग जगह से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने विधानसभा के चुनाव में जोरदार मुकाबला और मेहनत करके कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में लगातार 60 साल तक पंथ से शुरू करके कोई पद बाकी नहीं रहा जिसमें मैं नहीं रहा हूँ। ये मेरी करामात नहीं, ये दाता रामगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की करामात थी जिसके कारण से मरा। अब आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं, संवेदानंद जी, सुभाष जी। हमने असेंबली के चुनाव से पहले सब नेताओं को बैठ करके मेरे घर पे विचार विमर्श किया। असेंबली की टिकट में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा नहीं हुआ और इसी तरह से पार्लियामेंट की टिकट में भी प्रेम सिंह ने 20,000 रुपये ले लिए, 30,000 रुपये ले लिए, सौदे में बहुत अच्छा किया। हमने तो चुनाव से पहले ही कर दिया था। मैंने सुभाष जी को कहा था, सुभाष जी के लिए दिल्ली में चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप उम्मीदवार उनके सामने और आज उम्मीदवार हैं आपके सामने। दोनों पार्लियामेंट के मेंबर भी सुभाष जी होंगे, कांग्रेस के MLA भी आपके वीरेंद्र सिंह भी होंगे। दोनों को ठोक करके काम लेना है। ये अच्छा से अच्छा काम करें, आपकी सेवा करें, जिसके कारण से मेरे पश्चिमों पर चलने की सोचे। सेवा सबसे बड़ा काम है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। गांव के विकास, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए किया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को नाराजगी से भी कहा तो उसने बुरा नहीं माना और ये करके गया कि मालूम काम हो अब मालूम कर दो। इसलिए इस चुनाव में कोई भी तरह से जाति, धर्म, जांचा, पत्ता और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ही प्रचार किया, भैंस बनवाती मारे तो तुम भी बनवाती ना, बेटी का बापू बहुत पैसा बात है। बस 50,000 निकले आए थे तो गुमराह कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये सौदेबाजी की आवश्यकता नहीं है। देश सबसे बड़ा सुरक्षित रहे, देश प्रगति करे, देश में अमन रहे,
इसके लिए लोकसभा का चुनाव होता है, किसी के घर में भैंस बनाने के लिए नहीं होता। देश कैसा बने, देश कैसे तरक्की करे, उसके लिए आवश्यक है, आगे नहीं है एकदम, इसलिए आप सब लोग मेहनत करके इस पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से क्योंकि जीत सकते हैं हम। हमारे जो साथी, हमारे जो भाई, हमारा जो आदमी थे वो किसी मुगालते में आगे होंगे, अब वो नई मुगालते में नहीं आएंगे क्योंकि उनको भी अपने भविष्य का ख्याल रहेगा। मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर के इतना ही कहना चाहता हूँ कि चुनाव ही होता है। चुनाव को कभी हल्के फुल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करें, काम करें, और ये करने की चेष्टा। एक बड़ी बीमारी अब क्या है, पहले ऐसी नहीं थी। गांव में जाते 5 मुखिया ने बुला बात कर लेता और गांव सब ठीक हो। अब तो बाप और बेटा ने भी अलग बात करनी पड़ेगी। नहीं बेटो आखो कोई ना ले जो बहुत ही करनी पड़ेगी। तो ये बात है, और चुनाव जो है वो साधारण बात कोई चाहे मिल एकजुट है और इस कांग्रेस को कैंडिडेट है उसको जिताएं। मैं आपको ये कहूँ कि कांग्रेस के टिकट देने में पहली दफ़ा बहुत सोच समझ करती थी। आज से 4 रोज पहले वो जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह अपने आप को क्या मालूम क्या समझता जीता हुआ ही है। पसीना तर गया वो कुछ न पुण्य का नाम लेते और रात में भाव बदल गए कि यहाँ तो कृष्णा पुण्य जीतेगी। तो इसलिए कैंडिडेट का भी होता है। कैंडिडेट साफ सुथरे सभी के कांग्रेस ने दिए, सब जगह सभी जातियों के दिए, कहीं काका तो कहीं बेटा कहीं पोता। एक गुरुग्राम में जयसमन से राजसमन से क्या काका क्या है वो देवकी नंदन काका को टिकट दिया। तो एक झालावाड़ से ब्राह्मण को टिकट दिया है जो पहले बीजेपी में था वो अब कांग्रेस में आया है, मुकाबला उससे होगा। ये बिजली गई है या कार्रवाई अभी हो जाए सुने आवाज ये बात है वो सारा भविष्य तो जुड़ है। और खास तौर से मैं ये कह रहा हूँ किसानों के लिए। किसान का मतलब जात से नहीं है, किसान का मतलब 80% लोगों से है जो खेती पर डिपेंड करते हैं। उनका भविष्य निश्चित रूप से सुधरेगा। उनको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। और इस मोदी के जो लाफासी बना है उसमें आने की दरकार नहीं है। चौकीदारी खड़ी होगा, तू एक चौकीदारी हमारे जीवन तो घनू ही हो, आपके चौकीदारों को कच्चे का और चौकीदार वो तो किसी शेर साहूकार के यहाँ लगाओ उसको ताकि चौकीदारी करे, माफर कराओ तो चौकीदारी। तो मीना करता हाँ और ठीक है, यदि चौकीदार लगाना है तो कांडा में लगा दो मेरी। हाँ तो मैं थानू बहुत बहुत धन्यवाद दूँ भाई। बात है आपसे
सुभाष जी मेरे को हमारे जो कार्यकर्ता थे ना, एक ही बात करते थे, साहब का से चुनाव व्यक्ति का बापू चालियो जाए ना, हालियो जाए ना, पकड़ जानो पड़े, कोई चुनाव लड़वाती मैं थारे साथ मेरा स्वार्थ के लिए थाने सारा काम न रोकूं। मैं कह रहा हूँ कि डट करके जो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके बीच में रहेंगे और कड़ी से कड़ी जोड़ करके और अच्छा काम करेंगे, ये मेरा अनुभव भी है और मुझे विश्वास भी है। आप लोग अति संख्या में आया, अरे व्यक्ति का बापू घर घर में फैल जाओ तो कोई हिम्मत करके कोई कष्ट भी कर ले सकता आपको, लेकिन आप सुनता रहूँगा जीत का अकड़वा की दरकार नहीं है, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी की जब मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं तभी ये बात कही, 30,000 को जिताऊँगा, महादेव सिंह के साथ 50 को जिताऊँगा, मैं उनको नरेंद्र मोदी बना लाए कि सिवाय घोषणा के कहीं करेंगा को मालूम पड़ेगा जना पेटी खुलेंगी जना। ये बात है, दाता रामगढ़ को नाम सीकर जिला में 1 नंबर पर रहना चाहिए, ये मेरा आशा है। चाहे कुछ भी करना पड़े, सुभाष जी उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग सब लोग। मेहनत करो, काम करो और सरकारी कार्यक्रम रिकॉर्ड वोटों से जिताने की व्यवस्था करो। मैं कई जगह चुनाव में जाता था, लोग कहते 95 का राज्य के नाकुन करे राज्य ना करते थे वास्तव में बोल, ये बात है 95% करवा की चेष्टा करो कि 95% वोट पड़े, जबकि मैं 70% कांग्रेस का मैं ये व्यवस्था करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सब आए, वो काका को नाम लेता है मारो, दूसरों काका को अब मैं मोदी साहब के संबोधन के बाद मैं सुभाष जी महरिया से आग्रह करूंगा, और 5 मिनट की बात है, गर्मी को बीच में बिजली की कोई व्यवस्था ना हो, 1:32 पर भी लाइट को नहीं तो ऊपर में कट गई। सुभाष जी महरिया से आग्रह करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। सुभाष जी की आवाज़ घनी मजबूत है, सुभाष जी महरिया। अभी तो अरे आवाज बैठा नहीं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के राणौली के इस पुण्य प्रांगण में हमारे बीच राजस्थान के किसानों के हितैषी परम श्रद्धेय हमारे मार्गदर्शक चौधरी नारायण सिंह जी साहब, हमारे लाडले विधायक सम्माननीय वीरेंद्र जी, हमारे ब्लॉकों के अध्यक्ष भाई रामदेव जी और अन्य सभी पदाधिकारी, सम्मानित मंच विराजे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, बड़े बुजुर्गगण, नौजवान मित्रगण, मीडिया के मित्र, किसान भाइयों, 36 बिरादरी के आए हुए सभी हमारे सम्मानित प्रबुद्ध जन, लोकसभा के चुनावों का जो आगाज था, वो आगाज टिकट वितरण के बाद जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में
आदरणीय चौधरी नारायण सिंह जी के नेतृत्व में इनके कर कमलों से हुआ और उसी दिन के बाद कि कार्यकर्ता को घर घर जाकर अलग जगाना है, ये संदेश आपने दिया। आठ विधानसभा क्षेत्रों में जैसे हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ऐसे 16 कार्यकर्ता सम्मेलन आने वाली 9 तारीख तक होने हैं। हर दिन 2-3 सम्मेलन ये रहेंगे। सम्मेलन के बाद की रूपरेखा आपको क्या करनी है, वो बात आप तय करके आपकी कमेटी, ब्लॉक और आपके विधायक महोदय के नेतृत्व में आप तय करेंगे। 12 तारीख को नामांकन का रखा है। 12 तारीख को ही नामांकन रैली होगी, मीटिंग होगी। आज चौधरी साहब के नेतृत्व में ये जो मीटिंग है हमारी, 12 तारीख की निमंत्रण मीटिंग भी है, इनविटेशन मीटिंग भी है, आमंत्रण मीटिंग भी है। पीड़ा चावल साहब कहती कि भाई क्विंटला में तैयार करा दे। रामनारायण जी खड़े हो। पीला चावल भाई शुभ संकेत है। यार बच्चे दिखे कोई तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ के प्रतीक के रूप में पीले चावल माने जाते हैं। हर शुभ कार्य से पहले हम पीले चावल बांटने का काम करते हैं और पीले चावल की बात चलते ही लाइट भी आ गई, काम भी शुरू हो गया। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आने वाला जो 1 महीना हमारे सामने है, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार चलने वाला है। 4 और 5 को तो व्यवस्था होनी है, 6 को वोटिंग होनी है। ये पूरे 29 और 30 दिन हमारे सामने है। इस समय में हम चुनाव के लिहाज से क्या क्या कर सकते हैं, जैसा आदरणीय चौधरी साहब भी बता रहे थे कि हम किसी भी गांव में जाते थे तो 5-7 मुखिया इकट्ठा होते थे, हर जाति बिरादरी के लोग आ जाते थे। वो हमें कहते थे कि भाई गांव में कोई बात होगी तो हम आ जाएंगे, गांव का काम करना है और आपके इस गांव में रुपए में से 12 लाख वोट आ जाएंगे, ये हमारी जवाबदारी है, हम दूसरे गांव में चले जाएंगे। तो ये जमाना जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, उनका जो अनुभव है, और आज का जो जमाना है वो भी आप ये लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज हर व्यक्ति की डायरेक्ट जाल बिछाना है, कई तो आगे डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट मेरा नाम बता, अरे बता काका जी बैठ कर सकिए। यानी ये बदलाव है और बदलते हुए इस परिवेश में हमें आपको ढालना है, अपने आप को तैयार करना है। तो तैयार कैसे करें? जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो अपने अपने गांव के मुख्य मुखिया है, ये जो मीटिंग हो रही है, उसके बाद 12 तारीख को जब सभा होगी तो उसमें हर गांव से आज जो संख्या आई है उससे 30-35 गुना ज्यादा आएगी, बड़ी सभा होगी। 12 तारीख के बाद 13 तारीख से सीकर लोकसभा क्षेत्र की 343 ग्राम पंचायत और 217 नगर पालिका नगर परिषद के जो वार्ड है, यानी लगभग ये 500 पंचायत हो गई। उनमें एक आप और हम सब मिलकर
उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे हम वोट मांगने के लिए चौपाल तक जाएंगे और 13 तारीख से 3 का वो कार्यक्रम चलेगा। तो मुख्य कार्यकर्ता आज इकट्ठा हो गए, 12 को इकट्ठा होंगे। उसके बाद गांव में आप लोग मीटिंग करके तैयार करेंगे, हम लोग भी आपके बीच में आएंगे। हो सकता है दातारामगढ़ विधानसभा में मैं तो 2 या 2.5 दिन आ पाऊं, लेकिन आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी और आप सब लगातार 6 तारीख तक दातारामगढ़ विधानसभा के हर गली, हर ढाणी, हर चप्पे में जाकर संपर्क करेंगे, ये मैं भली भांति जानता हूं। मित्रों, समय की जो पुकार है उसमें कई लोग पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, करना क्या है। आपका जिससे संपर्क है, आप शादी ब्याह में जैसे अपने शादी ब्याह के परिवार में, मेल में लोगों को बुलाते हैं तो उनसे संपर्क कर लो। मान लीजिए कि आपके यहाँ शादी में 2000 लोग आते हैं मेल में जीवने के लिए, तो 2000 की लिस्ट तो आपके पास है ही, उन 2000 से संपर्क करो। ये करो सबसे पहला काम, क्योंकि वो आपके सारे मित्र आते हैं आपके यहाँ। हर समाज, छत्तीस बिरादरी के हमारे जो भाई हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके पास जाकर कि कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद जो कहा वो करके दिखाया, ये संदेश उन तक जाना चाहिए। उनके पास ये संदेश भी जाना चाहिए कि 5 साल पहले ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार जो आज बैठी है उसने ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हमारी फसल का उत्पादन लागत 4000 रुपया पर क्विंटल आ रही है तो 50% मुनाफा जोड़कर 6000 रुपए में सरकारी खरीद होगी। 4000 की अगर लागत है तो 50% मुनाफा जोड़कर 6000 में सरकारी खरीद होगी। यही स्वामीनाथन रिपोर्ट है और केंद्र की सरकार ने इसमें हमारे साथ खिलवाड़ किया, धोखाधड़ी की, सबको मालूम है। नौजवान को रोजगार देने के लिए जो 2 करोड़ सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात थी वो कहां चली गई, ये बात भी आपको और हमको घर घर में जाकर बतानी है। अपने मित्रों से, आजकल टेलीफोन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर मेरी जो जानकारी जुटाता रहता हूं, मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूं, ये बात तो सही है, लेकिन एक्चुअल में लोग तो ये कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग वहां पर ज्यादा है या उस विधानसभा में ज्यादा है। मैं गारंटी से कह सकता हूं जितना अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल दातारामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के चुनाव में किया, वो राजस्थान में जो बेहतरीन विधानसभाओं में हुआ उनमें एक आपका हुआ। अब वो टीम कौन सी थी ये तो वीरेंद्र जी बता सकते हैं, लेकिन वाकई अच्छा काम। कोई गलत टीका टिप्पणी नहीं, कोई गलत बात नहीं, सब तरह की बिल्कुल सभ्रांत लोगों की भाषा सोशल मीडिया के जरिए लोग इसको तरह तरह से जोड़ने का काम भी करते हैं। ये लोग तो 2 ही बातें चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है 543 लोकसभा क्षेत्रों में इलेक्शन है, 32-33 लाख की हमारी जनसंख्या, 20,38,000 हमारे मतदाता वोटर लिस्ट में। प्रतिनिधि तो उनका है चुनने का काम जो 2-3 जितने भी लोग इलेक्शन के मैदान में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी है, चाहे अन्य पार्टी का प्रत्याशी है, उनमें हमारी बात कौन रख सकता है, हमारी पहचान इस इलाके की कौन बना सकता है, पूरे देश के अंदर हमारा मान और सम्मान कौन बढ़ा सकता है, वो प्रतिनिधि यहाँ का प्रतिनिधि होगा। और लोग कहते हैं कि वोट डायरेक्ट वोटिंग है क्या भाई, पूरे देश में कोई डायरेक्ट वोटिंग हो रही है क्या? वोटिंग तो हमारे हल्के की है, हमारे सुख दुख की है। 5 साल में जो यहाँ से प्रतिनिधि रहे, 5 साल में इस क्षेत्र के लिए क्या किया? आखिर लोकसभा का चुनाव क्यों होता है? लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव या पंच का चुनाव
या सरपंच का चुनाव, सरपंच की जवाबदारी है कि अपनी पंचायत समिति में ज्यादा से ज्यादा रुपए लेकर आए, सरकारी महकमे से ज्यादा रुपए लेकर आए, पंचायत में जो अपनी बात रखे, प्रधान ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद से रुपए लाए, जिला प्रमुख ज्यादा से ज्यादा सरकार से रुपए लाए, एमएलए ज्यादा से ज्यादा रुपया, और आपका ज्यादा से ज्यादा काम विधानसभा और सरकार से लाकर आपके बीच में करे। लोकसभा वाले की जिम्मेदारी है कि लोकसभा में वहां पर जाकर गले के हाथ लगा के ज्यादा से ज्यादा इलाके के लिए पैसा लेकर आए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, चुनाव हमारा, वोट देने वाले हम, वोट देने वाले हम, और वोट कोई और मांग रहे कि मुझे वोट दो, आपका काम मैं करूंगा। टेलीविजन पर एक सेकंड की झपकी में जो लोग किसी भी तरह से बुलावे में आ जाते हैं, वो तो झपकी गई। इसलिए हम सब सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के भागीदार हैं, एक दूसरे के लिए हम सबको मिलकर हमारे विकास के जो आयाम है, वो राजस्थान की सरकार हो चाहे सेंटर में सरकार बने, हम सब मिलकर उस खजाने का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र दाता रामगढ़ में करें। यही मेरा और वीरेंद्र जी का कर्तव्य है। यही हमारे सब कार्यकर्ता जो आप हैं, अपने अपने गांव में सबसे राय सलाह करके कि गांव में ये काम ज्यादा जरूरी है, यही काम हमारे पदाधिकारी जो बैठे हैं इनका है कि भाई हमारे पास ये बातें आई है, इस गांव में पानी है नहीं, बड़ी परेशानी है, उस पानी की समस्या का समाधान हो। यहाँ पर बिजली जो है इतने घंटे आती है, ये टाइम है तो इसमें चेंज करो, ये आप लोगों को कहना चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। ये हमारे काम है। हमारा काम ये नहीं है दूर दराज के बादल देखकर खेत में बरसात की आस मत करो। दूर दराज के बादल कभी हमारे खेत में पानी देने वाले नहीं है। हमारे खेत में जो पानी है वो तो हमारे यहाँ आकर जो बादल बरसेगा, यहाँ आकर जो हमें पानी देगा, किसान की मूलभूत समस्या हो, मजदूर की हो चाहे व्यापारी की हो, वो तो वही समाधान करेगा। चौधरी साहब हमको बार बार कहते रहते हैं ईमानदारी से काम करो, कार्यकर्ता की सुनो, जरूरतमंद तुम्हारे पास आएगा तो जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो। जमीनी सतह का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान हिंदुस्तान का 10% से भी ज्यादा क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल लिए बैठा है। 10% हिस्सा जमीन जितनी हिंदुस्तान में है उसमें 10% हिस्सा हमारा है। पानी भी 10% होना चाहिए, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस सर्वे रिपोर्ट में 1% पानी हमारे पास बचा है। 99% पानी हिंदुस्तान के अन्य इलाकों में है। 200 से ज्यादा जिले बाढ़ के कारण से बर्बाद हो रहे हैं। 200 से ज्यादा जिले सूखे के कारण से बर्बाद हो रहे हैं। 200 उन जिलों का पानी अगर इन 200 जिलों में पहुंच जाए तो वो भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। विशेष पैकेज की बात पूर्व में मुख्यमंत्री रही और इस वर्तमान प्रधानमंत्री ने कही कि राजस्थान सूखा प्रदेश है, विशेष श्रेणी में इसको दर्जा दिया जाएगा। 5 साल में विशेष श्रेणी की बात तो दूर, विशेष श्रेणी की चर्चा लोकसभा में चली थी तक नहीं। और यहाँ के प्रतिनिधि ने लोकसभा में जो एमडीएस मसाले वाला है उसके लिए 40 से ज्यादा सवाल पूछे हैं ताकि उसको फायदा हो सके, और इस किसान और मजदूर और नौजवान के लिए एक सवाल नहीं उठाया। ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है। इसलिए जाति पाति के नाम के ऊपर हम सबको अलग थलग बांटने का प्रयास करेंगे। कभी कोई रैली निकालने के नाम पर कि हम यो रैली निकाल रहे हैं। हम तो सब भाई गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छत्तीस बिरादरी, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। हम तो आपस में जब हमारा कोई एससी का भाई, एसटी का भाई, ओबीसी का भाई या कोई भी आता है तो हम तो पुकारते हैं
कि सावड़ों का कुआरे, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो हमारे लिए सम्मानीय है। और इन लोगों ने धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने जिस तरह से मीडिया के जरिए इस देश को बांटने का काम, अपने वोटों की खातिर देश के टुकड़े करने का काम, अपने वोटों की खातिर देश की आर्मी जो मान और सम्मान के लिए हमारी रक्षा करती में हमारे रणबांकुरे सीमाओं के ऊपर छाती में गोली खाते, उनके ऊपर भी राजनीति करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। वो हमारे सर के हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, सीमा के ऊपर भारत मां की आन और बान के लिए लड़ते हैं। प्रधानमंत्री के लिए लड़ते हैं क्या? प्रधानमंत्री तो देश में समय समय पर होते रहे हैं, हर समय पर युद्ध भी होते रहे हैं, सीमाओं के ऊपर रक्षा चौकसी भी होती रही है। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक आर्मी और सशस्त्र सेना का इस्तेमाल नहीं किया। ये पहला प्रधानमंत्री है जो इस तरह की हरकत के ऊपर उतारू हो गया है। अब रही दातारामगढ़ की बात, दातारामगढ़ के अजय इस विधानसभा के दुर्ग का कारण आप लोगों की भावनाएं का हमेशा आदर होता रहा। आप लोगों के दिल पर कभी ठेस नहीं पहुंची कि मैं तारीफ नहीं, पूरे राजस्थान और देश भर में घूमता रहता हूं। आदरणीय चौधरी नारायण सिंह जी की ईमानदारी के ऊपर पूरा राजस्थान नाच करता है कि इन्होंने कभी कोई अधिकारी किसी भी बात के ऊपर अपने इन मजदूर, गरीब, किसान, व्यापारी इनको परेशान नहीं होने दिया। कभी उनकी ओर अपनी ओर से मदद नहीं करी, आपकी मदद करी। तो ये दातारामगढ़ में मैं या वीरेंद्र जी या आप सब लोग, ये सब लोग, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। चौधरी साहब ने मुझे कहा था जब कांग्रेस में मेरे को लिया तो कहा कि अब यार निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, अब रास्ता देख। इनके मन में एक प्यार और उमंग जागी कि ये बच्चा आखिर घर का बच्चा है, इसकी पूरी जिंदगी खराब होगी, इसको पार्टी पकड़ा। यह है मन की बात, यह विश्वास की बात। और इनके मन और विश्वास के ऊपर, इनके मान और सम्मान के लिए आपका और हमारा सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम सब मिलकर राजस्थान में जो रिजल्ट आए लोकसभा के, मैं तो कहीं नहीं गया जयपुर या दिल्ली, ईमानदारी से जब दिल्ली थी, इन्होंने ज्वाइन से पहले कहा बढ़िया परफॉर्मेंस है यार, बढ़िया घूम भाग, खूब मदद कर। कांग्रेस को ऐसा लगे कि कांग्रेस का असली कार्यकर्ता जो है वो हमारा सुभाष है, लोग मुझे आकर ये कहे तो मेरा दिल भरेगा। तो ये मान और सम्मान 20 गुना से ज्यादा जो लीड की बात विधायक महोदय ने कही है, आप लोगों के भरोसे पर कही है, आप लोगों के मन के कारण से कही है। पूरे राजस्थान में मान सम्मान अगर दातारामगढ़ का बढ़ेगा, चौधरी साहब वहां पर जोर से बोल सके, इनकी आवाज में दबंगाई रह सके, लोकसभा का ये महासंग्राम जो है वो दातारामगढ़ जोरदार मतों से जीत सके। क्या इसके लिए सब लोग तैयार हो? जरा हाथ ऊपर करके, चौधरी साहब देख रहे हैं जल्दी नीचे मुंह से। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आने वाली 6 तारीख तक आप और हम चैन नहीं लेंगे। एक एक मिनट चुनावी रणभंगुरी जो बच चुकी है, इस चुनावी रण के अंदर घर घर में जाएंगे, घर घर में वोट मांगने का काम करेंगे। वोट बिना मांगे नहीं मिलता है। जैसे शादी ब्याह में बिना कार्ड कोई आता नहीं है, हर घर में अलग जगाएंगे। और कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी और हमारे नेता आदरणीय चौधरी नारायण सिंह जी को एक अच्छा लगेगा कि दातारामगढ़ ने राजस्थान में एक कीर्तिमान बनाया।
मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोकसभा में प्रतिनिधि के रूप में आप जो यहाँ से आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद में आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा, आपकी नजरें कभी नीचे नहीं होने दूंगा। और चौधरी साहब के मान सम्मान के साथ पूरे राजस्थान में हमारे सीकर की एक नई पहचान बनेगी। इन्होंने तो नेताओं को यहाँ तक कह दिया कि सीकर में एक ही बीजेपी को नहीं, मैं तारू राज को नहीं बनती, सीधी भाषा। इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राम।